हेलो एवरीवन। ये क्वेश्चन जेई एडवांस 2023 में पूछा हुआ है और इस क्वेश्चन को आज मैं समझाने वाला हूँ किस तरह से इसको अप्रोच करनी चाहिए थी। ओके, एग्जाम टाइमिंग में। तो क्वेश्चन दिया हुआ है एस एक सेट है। एस क्या है? एक सेट है। एस सेट है वो किन एस जो सेट है वो तीन इंटरवल्स के यूनियन का सेट है। 0 to 1, 1 to 2, 3 to 4। ओके, टी एक सेट है, उसके अंदर चार एलिमेंट्स है, 0, 1, 2 एंड 3। ओके, एस जो है वो इनफाइनाइट सेट है, टी जो है फाइनाइट सेट है। तो कभी भी कोई भी हम फंक्शन बनाते हैं इनफाइनाइट सेट से फाइनाइट सेट में, ये फंक्शन हमारा मैनी वन फंक्शन होता है। कौन सा फंक्शन होता है? मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन क्यों होता है? क्योंकि देखो, इसके फाइनाइट एलिमेंट अपनी एक प्री इमेज रखेंगे डोमेन में। को डोमेन के फाइनाइट एलिमेंट्स अपनी एक प्री इमेज रखेंगे, वो अपनी प्री इमेज के साथ में मैप हो जाएंगे। ओके, उसके बाद में जितने भी बचने वाले एलिमेंट्स हैं डोमेन के अंदर, वो किसी ना किसी एलिमेंट के साथ में जाकर के मैप होंगे जो ऑलरेडी मैप किए जा चुके हैं। मतलब दो इनपुट पर एक आउटपुट आना मैनी वन फंक्शन कहलाएगा। अभी और बताता हूँ इसका किस तरह से होगा। ठीक है, तो एस सेट दिया हुआ है, टी सेट दिया हुआ है और बोल रहा है फॉलोइंग स्टेटमेंट में से कौन से सही हैं कौन से गलत हैं। ठीक है, इज आर मतलब एक भी सही हो सकता है, दो भी सही हो सकता है। देखते हैं ऑप्शन ए क्या कह रहा है। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी फंक्शंस फ्रॉम एस टू टी। भाई, एस से इस एस से टी में कितने फंक्शन मैप किए जा सकते हैं? ठीक है, तो मैंने बोला कि एस डोमेन है और एस डोमेन के अंदर एक इसका एक हिस्सा ले लिया 0 से 1, एक इंटरवल ले लिया। क्योंकि एस सेट है तीन इंटरवल्स के यूनियन का, तो मैंने एक इंटरवल ले लिया और एक इंटरवल के मैंने कुछ पॉइंट्स ले लिए। जैसे यहाँ पे मैं 0 से 1 के बीच का जो इंटरवल है वो इंटरवल ले लेता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे? इसके अंदर किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे? 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 एंड एक्सेट्रा। ओके, ठीक है, एंड सो ऑन, इसी तरह से इसमें पॉइंट होंगे। अब मैं टी सेट को देखता हूं। ये मेरा टी सेट है। ठीक है, ये मेरा टी सेट है, 0, 1, 2, 3। इसके अंदर चार एलिमेंट है। ये हमारे एस सेट का एक हिस्सा और ये टी सेट है। एस से टी में मैप करवा रहे हैं। मान लेते हैं 0.1 जाकर के 0 में मैप हो गया। ठीक है, 0.2 जाकर के 1 में मैप हो गया, 0.3 जाकर के 2 में मैप हो गया और 0.4 जाकर के 3 में मैप हो गया। ओके, उसके बाद में 0.5 जो है इसको मैप करवाने के लिए किसी ना किसी एक नंबर को इसी में से लेना पड़ेगा। और जैसे ही हम दोबारा जाकर के, जैसे मान लेते हैं 0.5 जो है वो जाकर के 2 पे मैप हो गया, तो ये मैनी वन फंक्शन बन गया। पहली बात तो यहाँ पे ठीक है, ये बात क्लियर हो गई कि ये मैनी वन फंक्शन बन गया। इस तरह से कितने फंक्शन बनाए जा सकते हैं? ठीक है, फंक्शन बनाना किस चीज पे डिपेंड करता है? फंक्शन बनाना डिपेंड करता है हमारे डोमेन के अंदर कितने एलिमेंट हैं। डोमेन के अंदर अगर इनफाइनाइट एलिमेंट हैं तो हम इनफाइनाइट फंक्शन यहां से बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ था हमें? यहाँ पे एक सेट दिया हुआ था S और एक सेट दिया हुआ था T। टी के अंदर था 0, 1, 2, 3। एस के अंदर था 0 से 1, 1 से 2, 3 से 4। ठीक है, ये इंटरवल्स दिए हुए थे हमें। तो इस इंटरवल के अंदर भी इनफाइनाइट नंबर्स, इस इंटरवल में भी इनफाइनाइट नंबर, इसमें भी इनफाइनाइट नंबर। तो
अगर मैं 0 से 1 वाला इंटरवल ही ले लेता हूं तो ही मुझे इनफाइनाइट फंक्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा कि हम इनफाइनाइट फंक्शन बना सकते हैं। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी फंक्शंस फ्रॉम एस टू टी। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ओके, अब बात करते हैं ऑप्शन बी की। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन फ्रॉम एस टू टी। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब भाई स्ट्रिक्टनेस क्या होती है? स्ट्रिक्ट जो वर्ड है, कीवर्ड, इस कीवर्ड को पकड़ना है। स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्टनेस तभी आती है जब फंक्शन वन वन होता है। वन वन फंक्शन का मतलब है एक इनपुट पर एक इनपुट पर एक आउटपुट, एक इनपुट पर एक आउटपुट, तभी हमारा फंक्शन वन वन होता है। और वन वन फंक्शन होता है तभी हम स्ट्रिक्ट वर्ड यूज कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट वर्ड तभी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा और समझाने के लिए मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं। ठीक है, तो देखते हैं, ये हमारा आउटपुट वाली एक्सिस और ये हमारी इनपुट वाली एक्सिस। ठीक है, ये आउटपुट वाली एक्सिस को हम वाई एक्सिस बोलते हैं, इनपुट वाली एक्सिस को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। मान लेते हैं मेरा फंक्शन इस तरह से चल रहा है। ठीक है, मेरा फंक्शन इस तरह से चल रहा है, तो एक इनपुट मैंने यहां दिया तो फंक्शन ने आउटपुट दिया यहां, दूसरा इनपुट मैंने यहां दिया तो फंक्शन ने आउटपुट दिया यहां। क्या ये वाला आउटपुट इस आउटपुट के इक्वल है? नहीं है। ये आउटपुट इस आउटपुट के इक्वल नहीं है। क्या मैं यहां पर इनपुट देने पर चेक कर सकता हूं? यहां पे मैंने इनपुट दिया तो मुझे आउटपुट मिला यहां पे। क्या ये दोनों, क्या इस इनपुट पर मान लो ये x1 है, ये x2 है, और यहां पर आउटपुट मिला मुझे y1 और यहां पर आउटपुट मिला मुझे y2। ठीक है, तो क्या x1 पर मिलने वाला आउटपुट y1 x2 पे मिलने वाले आउटपुट y2 के इक्वल है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो अगर आउट इनपुट अलग अलग होने पर आउटपुट भी अलग अलग होते हैं, तभी हम उस फंक्शन को वन वन फंक्शन बोलते हैं। और स्ट्रिक्टनेस की बात भी तभी की जाती है। इसी तरह ये था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, और इसी तरह हम बना सकते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। इसके अंदर भी अलग अलग आउटपुट पर अलग अलग इनपुट हमें मिलेगा। ओके, ये इनपुट, ये आउटपुट इसका हो गया, ये x1 हो गया, ये x2, ये y2 हो गया और ये हो गया y1। ओके, तो इस तरह से होता है स्ट्रिक्टनेस फंक्शन का। तो क्या यहां पर हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बना सकते हैं? देखना पड़ेगा भाई, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बना सकते हैं नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फंक्शन को प्लॉट करने का ट्राई करते हैं कि इस फंक्शन को प्लॉट कैसे करेंगे। सबसे पहले फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो फंक्शन डिफाइन करने के लिए मेरे पास में f जो फंक्शन है उसका डोमेन है s। कहां से कहां जा रहा है? वो t में जा रहा है। s डोमेन के एलिमेंट्स t के एलिमेंट्स के साथ में जाकर के मैप हो रहे हैं। ओके, तो s जो है उसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, और t जो है उसके अंदर फाइनाइट एलिमेंट है। ठीक है, तो s के एलिमेंट्स बना लेते हैं हम। s के एलिमेंट कितने हैं? 0 से 1, 1 से 2 और 3 से 4। ठीक है, ये s के एलिमेंट है, इनका यूनियन लेना है। ओके, इनका यूनियन लेना है। ओके, यहां ये s है, और t जो है मेरा, t में क्या है? t में सिर्फ 4 एलिमेंट है, 0 है, 1 है, 2 है एंड 3 है। ओके, ये मेरा t है। ओके, तो अब देखते हैं 0 से 1। ये मेरा 0 है, ये मेरा 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। ओके, अब इसके अंदर क्या करना है हमें? इन डोमेन देखना है कि डोमेन के अंदर है क्या क्या।
डोमेन में हम ले क्या क्या सकते हैं, जीरो ले सकते हैं, नहीं ले सकते, जीरो नहीं ले सकते, तो जीरो के बाद आने वाला हर नंबर आएगा। जीरो से वन इंटरवल दिया हुआ है ना, तो जीरो नहीं ले सकते, वन नहीं ले सकते, इसके अंदर के जितने भी नंबर्स हैं वो हम ले लेंगे इनपुट में। ओके, उसी तरह से वन से टू के बीच के सारे नंबर ले लेंगे, वन को छोड़ करके, वन से टू के बीच के सारे नंबर ले लेंगे। उसके बाद में थ्री से फोर, थ्री और फोर को छोड़ करके इन दोनों के बीच के सारे नंबर्स हम यहाँ पे ले लेंगे। ओके, ठीक है। अब मान लेते हैं कि जीरो से वन के बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं, वो सारे के सारे नंबर जाकर के जीरो को मैप हो जाते हैं एक बार। कहाँ जाकर के, वो जाकर के जीरो को मैप हो जाते हैं। इसके बीच में कितने नंबर होंगे, इसके बीच में होंगे इनफाइनेट नंबर, और ये इनफाइनेट नंबर जाकर के जीरो पे मैप हो गए। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक के जितने भी नंबर थे वो जीरो पे मैप हो गए, तो मेरा एक ग्राफ बन गया ये। ठीक है, एक ग्राफ बना ये। उसके बाद में मान लेते हैं कि जीरो से वन के बीच में जितने भी एलिमेंट थे वो जाकर के वन पे मैप हो जाते हैं। ठीक है, वो जाकर के कहाँ पे मैप हो जाते हैं, वन पे। ये वन, ये टू, ये थ्री। ठीक है, इसके बीच में जितने भी एलिमेंट थे वो जाकर के कहाँ पे मैप हो जाते हैं, वन पे। ये वन पे मैप हो गए भाई। वन, जीरो पे तो कोई इनपुट, जीरो पे तो आउटपुट देगा ही नहीं ना, क्योंकि जीरो एज ए इनपुट है ही नहीं। उसके बाद में एक बार जीरो से वन के बीच के सारे एलिमेंट, सारे नंबर जाकर के टू पे मैप हो जाते हैं, ये टू पे मैप हो गए। उसी तरह से थ्री पे मैप हो जाते हैं। ठीक है, थ्री पे मैप हो गए। अब क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि दो इनपुट पर, दो इनपुट पर एक ही दो इनपुट पर अलग अलग आउटपुट ही मिले, सेम आउटपुट नहीं मिले? क्या ऐसा पॉसिबल है? अभी हम सिर्फ एस के छोटे से हिस्से की बात कर रहे हैं, एस के छोटे से हिस्से की बात कर रहे हैं। एस जो है वो खुद तीन इंटरवल से बना हुआ है, जीरो से वन, वन से टू, थ्री से फोर। अभी हम सिर्फ जीरो से वन की बात कर रहे हैं। जीरो से वन में ही हमें पता चल जाएगा कि ये जो फंक्शन है ये वन वन फंक्शन नहीं होगा, ये ऑन्टो फंक्शन होगा। ओ सॉरी, ये वन वन फंक्शन नहीं होगा, ये मैनी वन फंक्शन होगा। ये कैसा फंक्शन होगा, मैनी वन। मैनी वन का मतलब दो इनपुट सेम आउटपुट, इसका आउटपुट भी ये, 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 इसका आउटपुट भी ये। इस तरह से ये फंक्शन, यहाँ यहीं से पता चल रहा है कि ये फंक्शन हमारा मैनी वन फंक्शन होगा। तो ये ऑप्शन जो है हमारा, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी, स्ट्रिक्टनेस जहां पे आ गई तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा रॉन्ग हो जाता है। अगर फंक्शन वन वन नहीं है तो हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दोनों ही नहीं बोल सकते, तो कोई भी स्ट्रिक्टनेस यहाँ पे नहीं होगी, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन यहाँ पे नहीं होगी। ओके, अब आते हैं ऑप्शन सी पर। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, ऑप्शन सी कह रहा है नंबर ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस फ्रॉम एस टू टी is at most 120, is at most 120। अच्छा, कॉन्टिन्यूअस जो यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है ये हमारा की वर्ड है यहाँ पे। ऑप्शन डी में कौन सा वर्ड था, स्ट्रिक्टनेस। ऑप्शन सी में है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होगा यहाँ पे देखो। अच्छा, कॉन्टिन्यूटी की बात जब भी की जाती है, कॉन्टिन्यूटी की बात जब भी की जाती है वो की जाती है डोमेन में। क्या हमारा फंक्शन अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है? क्या हमारा फंक्शन अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है? देखते हैं। अगर मैं जीरो से वन के बीच में देखूं और सारे के सारे एलिमेंट जीरो पर मैप हो रहे हैं, तो क्या ये एक लाइन बन रही है पूरी, एक लाइन बनती है ऐसे, ये लाइन बनती है मतलब कॉन्टिन्यूअस बन गया। दूसरी ये लाइन बनती है, कॉन्टिन्यूअस बन गया। कांस्टेंट फंक्शन बन रहे हैं यहाँ पर, और हर कांस्टेंट फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। हर कांस्टेंट फंक्शन कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। तो यहाँ पर हम कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बना सकते हैं, और कितने कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बना सकते हैं उसका भी अभी यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है,
मुझे एक बात बताओ कि 0 से 1 जो इंटरवल है उसके पास में कितनी चॉइसेस हैं कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बनाने की। ठीक है, 0 से 1 के बीच में जो इंटरवल है वो या तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कब बनाएगा, जब सारे के सारे एलिमेंट 0 पर मैप हो जाएंगे, एक एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बना। 0 से 1 के बीच के इनपुट लेने पर एक बार आउटपुट में ओनली 1 मिले तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन मिल जाएगा। 0 से 1 इंटरवल में सारे के सारे एलिमेंट 2 पर मैप हो जाएं तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन मिल जाएगा। इसी तरह से हमें सारी वैल्यू आउटपुट जो आउटपुट है वो ओनली 3 मिले तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बन जाएगा। तो इस 0 से 1 इंटरवल के पास में कितनी चॉइसेस हैं कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बनाने की? 4 चॉइसेस हैं। कितनी चॉइसेस हैं? 4 चॉइसेस हैं। ओके, इसी तरह से 1 से 2 के बीच में कितनी जो एलिमेंट्स है उन इस इंटरवल के पास में कितनी चॉइसेस हैं? इसके पास भी 4 चॉइसेस हैं। एक चॉइस, दो चॉइस, तीन चॉइस और चौथी चॉइस। ठीक है, इसी तरह से 3 से 4 जो हमारा इंटरवल है उसके पास कितनी चॉइस है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बनाने की? उसके पास भी 4 चॉइसेस है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बनाने की। तो यहाँ भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन 4 तरह से बनेंगे। 4 चॉइस इसके पास, 4 चॉइस इसके पास और 4 चॉइस इसके पास। तो टोटल कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कितने बन सकते हैं? टोटल कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बन सकते हैं यहाँ पर 64। और ऑप्शन में क्या बोला है? ऑप्शन में बोला है एट मोस्ट, एट मोस्ट 120। अब एट मोस्ट 120 का मतलब होता है लेस देन इक्वल टू 120। तो क्या 64 इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है? बिल्कुल करता है। लेस देन और इक्वल टू मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है? लेस देन और इक्वल टू, या तो छोटा हो या बराबर हो। तो इससे छोटा हो गया, सेटिस्फाई हो गया, तो ऑप्शन जो हमारा सी है वो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। ओके, अब क्वेश्चन ऑप्शन डी क्या कह रहा है यहाँ पे? ऑप्शन डी कह रहा है एवरी continuous फंक्शन फ्रॉम एस टू टी इज डिफरेंशिएबल। अच्छा, अब देखो, हमने देखा कि एस से टी में कितने कॉन्टिन्यूस फंक्शन बनाए जा सकते हैं। एस से टी में 4 4 4 64, मतलब एस से टी में टोटल 64 कॉन्टिन्यूस फंक्शन बनाए जा सकते हैं। ओके, क्या ये सारे के सारे कॉन्टिन्यूस फंक्शन इस टाइप के नहीं होंगे? क्या ये सारे के सारे कॉन्टिन्यूस फंक्शन जो 64 कॉन्टिन्यूस फंक्शन बने हैं ये कांस्टेंट फंक्शन के टाइप के नहीं होंगे? और कांस्टेंट फंक्शन के टाइप के होंगे, कांस्टेंट फंक्शन ही होंगे, टाइप के नहीं, कांस्टेंट फंक्शन ही होंगे। तो क्या हमारा कांस्टेंट फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है? बिल्कुल होता है, कांस्टेंट फंक्शन भी डिफरेंशिएबल होता है। तो हम क्या बोल देंगे कि जितने भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बनाए हैं एस से टी में वो सारे के सारे डिफरेंशिएबल हैं। तो ऑप्शन डी भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के सही आंसर हैं ए, सी एंड डी। ये क्वेश्चन किस तरह से सोल्व करना था वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। और इसके अंदर अगर किसी को कुछ ऐड ऑन करना है, कुछ और कॉन्सेप्ट अगर इसमें बताना है तो प्लीज इसमें बता सकते हैं कमेंट करके। ओके, थैंक यू।